किसी को फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है? ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में ना। तो आज हम एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल 4 करेंगे, पहले एग्जांपल करेंगे फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पूरी होगी आपकी सबकी? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो? तो अभी हम एग्जांपल 4 कर रहे हैं, इसका कंबाइंड फिगर का करेंगे अब एरिया ना। जैसे आपको कह रहा है फिगर 12.15 टू सर्कुलर बैग्स have been shown on two sides of the square lawn। ये स्क्वायर लॉन है। इसके दोनों साइड में ये फ्लावर बेड्स हैं। these are flower beds। ये इसका सेंटर है, जो इनका इंटरसेक्शन है ना वो इसका सेंटर है। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। इसका साइज है 56 मीटर। तो कंबाइंड एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ लॉन, स्क्वायर लॉन। ये होगा 56 इंटू 56। साइड का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको निकाल लो कितना आ रहा है। ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ये वाला एरिया ऐड करना है। अब स्क्वायर के जो डायगोनल है ना, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री है, तो ये जो है ये सेगमेंट नहीं बन गया ये वाला सर्कल का। तो एक सेगमेंट का निकाल के उसमें हम ट्वाइस कर देंगे और फिर वो एरिया इसमें ऐड कर देंगे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता है हमारा, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। वो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर। आपने लेना है, ये सेंटर है ना, तो इतना रेडियस हो जाएगा ये। ठीक है, तो डायगोनल का आधा है ना, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है? तो रूट 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो 56 का स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, 56 बाहर आ गया, रूट 2 बचा ना ये। तो ये पूरी लेंथ आई है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 56 रूट 2 अपॉन 2, मतलब 28 रूट 2 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया हमारा? 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2। तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 94 से कैंसिल हो रहा है, और ये 4 से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? 22, ये
28 और √2 इंटू √2 2, तो 56 इंटू 23 कर लेते हैं, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2 3 2 1 मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ये हमें पता है 28√2 है, ये हमें पता है 28√2 है। राइट एंगल में कुछ नहीं करना, आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है बस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 28√2, ये भी रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है, तो ये 28 इंटू 28 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, और 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, और 28 इंटू 28 होता है आपका 784। 784, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया? ये एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दोनों को माइनस कर देंगे। वन फ्लावर बेड का निकाल रहा हूं पहले। दिस इज 1232 माइनस 784। इसको निकाल दो, कितना आएगा ये? 448 मीटर स्क्वायर। तो 2 फ्लावर बेड का कितना हो जाएगा? 448 इंटू 2, 896 मीटर स्क्वायर। ये आपका लॉन का एरिया था, स्क्वायर लॉन का, और ये फ्लावर बेड का एरिया। तो कंबाइंड एरिया दोनों को ऐड कर दो, तो ये देखो कितना आएगा। दोनों को ऐड करके देखो जरा, हमारा 4032 आ रहा है। ऐड करके देखो, आ जाएगा मेरे ख्याल से। 3136 प्लस 896। ठीक है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ गया ना। ये आपका कंबाइंड एरिया आ गया, राइट। समझ आ गया ये? बच्चों समझ आ गया? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। लिख लिया ये? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये तो थोड़ा आसान ही है, जैसे ये है, ये एक स्क्वायर है, तो हमने 4 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए इसके। ऐसे कुछ सर्कल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो
हमें स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सर्कल का एरिया करना, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन ये है हमारा, तो दिस इज स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सर्कल्स का एरिया, और साइड ऑफ द स्क्वायर दिया आपको 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर कितना हुआ? 14 इंटू 14 196। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डायमीटर है ना, ये पूरा, ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, ये दोनों का डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो गया? 7, 14 का हाफ, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर एक सर्कल का? 7/2। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल कितना हो गया? 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये 2 2 4, 7 7 4, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 होगा आपका 154। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 196 minus 154. So this is 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल करेंगे 6, और फिर इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे एक्सरसाइज के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आपको कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एग्जांपल 6, वी आर गिवन अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, और हर साइड के इसके एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर ड्रॉ किया। तो हमें क्या करना, हमें ये एरिया निकालना, हमें इसका शेडिंग रीजन का ये वाला, राइट। तो अब ये देखो कि ये चारों एरिया तो इक्वल ही होंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन चारों का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा। अब देखो ये एरिया कैसे निकालना है आपने, ये देखो इसको अलग से बना रहा हूं। एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। अब अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया और ये एरिया नहीं बच जाएगा, मतलब ये और ये, या नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं एरिया 2 प्लस एरिया 4 करूं तो ये एबीसीडी ले लो, तो ये कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो स्क्वायर का एरिया है 10 इंटू 10 100 और सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा 5, मतलब 10, तो रेडियस 5 हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ 3.14। तो 2 एक सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो 78.50। तो ये आएगा आपका 21.50। 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेकंड और फोर्थ का जितना एरिया वही फर्स्ट और थर्ड का है। ठीक है, तो एरिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 21.50, मतलब 43। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम ये चारों का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ये 1 2 3 4, तो दिस इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आएगा। आगे समझिए। सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। आप ये देखो कि ये हमारा हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और हमने हर साइड पे इंटरनली सेमी सर्कल ड्रॉ किए हुए, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन है। ठीक है, स्क्वायर का साइड है 10। अब इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूं पूरा, उसमें से 2 सेमी सर्कल का ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये और ये एरिया नहीं बच गया, ये और ये एरिया यहाँ पे क्या है? सेकंड और फोर्थ का एरिया, राइट? तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही है कि 10 इंटू 10 होगा, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में मैंने ट्वाइस कर दिया, तो वो आपका जो यहाँ पे मतलब एक सर्कल बन गया ना, ये सेम रेडियस का, 2 सेमी सर्कल ऐड करेंगे तो एक सर्कल बन गया ना, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। अब हमें तो निकालना है 1 2 3 4 का एरिया, तो जितना ये है उतना ये है ना, तो टोटल एरिया इन चारों का कितना हो जाएगा? 21.50 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है और ये 2 और हो गए। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या? सर्कल स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड नहीं बच जाएगा, तो 100 माइनस 43 ये एरिया, तो 57 नहीं आ जाएगा।
अब आ गया समझ? Yes, sir. हाँ, इसको लिख लो बेशक। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे फटाफट से ना, कुछ क्वेश्चन आप करते रहोगे, कुछ मैं करवाऊंगा। आज तो नहीं खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ी है। चलो ट्राई करते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका एक डायमीटर दिया हुआ है, और एक ऐसा, ये ट्राइंगल एक्चुअल में ना ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपको दिख नहीं रहा है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ये पी आर क्यू, ये सेंटर दिया हुआ है ओ। तो आपको इस पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर इज 7, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है हमें। राइट, तो आपको पता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये डायामीटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है तो वी कैन फाइंड क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आरपीए 7, तो ये 49 प्लस 576 आ गया 625। तो क्यू आर आ जाएगा आपका 25, 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, एंड दिस इज आल्सो डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो शेडेड एरिया कितना है हमारा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्यू पी आर। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हमारा 5 का वैल्यू 22 का 7 ही दे लो। तो पाई आर स्क्वायर, 25 डायमीटर है, तो 25/2 देना आपने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस 7 इंटू 24 हो गई है, बेस इंटू हाइट। तो ये देख लो फ्रैक्शन में निकाला हुआ है या किसमें निकाला हुआ है, नाम से चेक करो, फ्रैक्शन में है किसमें? हाँ, इसमें फ्रैक्शन में ही है, तो इसका 28 वो ले लो एलसीएम।
28 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ऊपर क्या बचेगा 22 इंटू 625 माइनस 7 इंटू 24 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। आगे समझिए, Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेना बस, ऊपर वाला जो मैंने लिखा ना। ये आपका आएगा, इसमें एरिया ऑफ सर्कल यूज करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, ये देखो ना, ये नीचे एरिया ऑफ सर्कल यूज किया हुआ है। एक्चुअली नहीं नहीं, ये भी शेडेड रीजन है। आप बोलो क्या है। सर नीचे एरिया ऑफ सर्कल यूज किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। हाफ करना पड़ेगा ना इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना मुझे, तो इसका हाफ करो, राइट। तो 2 इंटू 11 कर दो इसको, तो यहाँ पे 22 की जगह 11 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया लेना हमें, ठीक है, नॉट सर्कल। आगे समझ। यस सर। और ये ऊपर वाला सॉल्व करके देख लो, ये आपको आना चाहिए 4523 आ जाएगा, 4523 आएगा ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ आ गया ना अब ये। इसमें इसमें दिस इज आल्सो शेडेड, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं इनके सेंटर सेम हो। जैसे ये दो सर्कल है, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इनके सेंटर आर सेम, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और ये 40 डिग्री दिया हुआ है आपको ये एंगल, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। एक का रेडियस 7 है ये वाले का, और ये 14 है बड़े वाले का रेडियस। अब ये जो एरिया है इसको ओ ले लो, इसको ए बी सी डी। तो ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी माइनस एरिया सेक्टर ओएबी। दोनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, छोटा और बड़ा, तो रिक्वायर्ड एरिया नहीं आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ बड़े वाले का 14 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई, और छोटे वाले का रेडियस है 7, तो ये 9 आ जाएगा 1/9। इसमें से 1/9 और 22/7 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा ना। तो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर नहीं रह गई है,
अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ये 1/9 22/7 कॉमन है, ये फैक्टर रह गया और ये फैक्टर बचा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 7 7 भी कैंसिल हो गया। 3 3 9, 3 7 21, 22 इंटू 7 होता है 154, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो थर्ड। उसमें स्केल का एरिया निकाल के दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं आ जाएगा जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, Yes, sir. ये करके देखो, इसका आंसर चेक करो पीछे से फटाफट। फिर फोर्थ मैं कराता हूँ। आंसर चेक कर लेना करके।
आ गया आंसर साइड का। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। Yes, sir. आंसर आ गया। Yes, sir. चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। एंड आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ये 12 दी हुई है। दिस इज 12 और इसका रेडियस ये 6 दिया हुआ है, जहां से काट कट किया हमने इसको, मतलब ड्रॉ किया है, ये 6 है। अब ये देखो कि जो शेडेड रीजन है वो है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। उसमें ये वाला पोर्शन दो बार आ जाएगा, ये वाला, या नहीं? आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को ऐड करो और सर्कल का पूरे को, सर्कल का एरिया ऐड करो, तो ये दो बार आएगा ना। तो ये एक बार माइनस करोगे तब शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो इसको ओ ले लो, ये ओ ले लो, इसको ए, इसको बी, यहाँ पे सी और डी ले लो ये। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंटर एंगल 60 डिग्री होगा इसका, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये 1/6 हो गया। तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं। 36√2 प्लस ये 12, 36 × 22 हो गया ना। (792/7) माइनस 792/42। अब ये देखो कि आंसर कैसे दिया हुआ है इसको। ठीक है, 36√3 अलग है, इन दोनों का एलसीएम ले लो बस, 42। ये 6 से कैंसिल भी कर सकते हो आप ना, ये एक 6 कैंसिल कर दो, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी एलसीएम आपका 7 ही आ जाएगा।
ये 7 आ गया, 22 इंटू 6 बच गया ना, ये 132। तो 792 माइनस 132 660 बचा ना, ये बच गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, राइट। आ गया समझिए। सर यहाँ पे √3/4 क्यों यूज किया है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ना √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइड दिया होता है तो एरिया इज √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। इसे 1/2 हाइट बाय बेस नहीं लिख सकते? फिर आपको हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो हमें गिवन नहीं है, बेस गिवन है बट हाइट इज नॉट गिवन। फिर आपको हाइट निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ये 12 है ना, तो फिर आपको ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी पहले, ये 6 लेके और ये 12 लेके, तब निकाल के फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो यही चीज आ जाएगी, राइट। यस सर। तो इससे बेटर है कि अगर आपको साइड गिवन है तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करो √3/4 साइड का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure this. Find the area of the remaining portion of the square. ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हमें बस उसको देखने की क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें आपको ये देखो कि एक तो स्क्वायर दिया हुआ है, इसके बीच में से एक सर्कल काटा हुआ है और कॉर्नर से ये क्वाड्रेंट काटे हुए हैं। तो बाकी पोर्शन का एरिया निकालना, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो एरिया स्क्वायर का साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट है चारों, और ये सर्कल जो है इसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो बीच में सर्कल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 4 इंटू 4 16, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, एक सर्कल का एरिया हो गया ना, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंटू 4 हो गया ना, तो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो इसका एलसीएम ले लो 7, तो ये आ जाएगा 112 माइनस 44। तो 112 माइनस 44 करोगे तो कितना बच जाएगा? 68/7। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सर सेंटर में के सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर। क्या बोलो? सर डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ डायमीटर है ना वो। तो
इसका एरिया ये नहीं हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये एक क्वाड्रेंट का हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर, वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही आ रहा है। आ गया समझ यस सर, या नहीं? समझ गए। आ गया ना? यस सर। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। 68/7 ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेंगे अभी। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. इतना find the area of the design। मतलब आपके पास एक सर्कल है, और हमने डिजाइन कैसे फॉर्म किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दिया, बस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दिया, तो यहाँ पे डिजाइन फॉर्म किया हमने ऐसे, दिस इज डिजाइन ऐसे। राइट, और रेडियस 32 सेंटीमीटर है इसका सर्कल का। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल करना है ना, डिजाइन का एरिया निकालने के लिए। सर्कल के एरिया में से अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन ही आ जाएगा। अब आपका काम क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, उसके लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखो यहां से ये इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है ना वो इसी एल्टीट्यूड पे लाई करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 32 ओ ए, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है ये, इसको डी ले लेना पॉइंट। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जैसे ये सर्कम सर्कल है, ये शायद मैंने आपको कोऑर्डिनेट में बताया भी होगा, ये सर्कम सर्कल होता है ना ट्रायंगल का, तो इसका जो सेंटर होता है ना ये सेंट्रॉइड भी होता है ट्रायंगल का। ठीक है, और आपको पता है कि सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यस सर। तो अगर OA 32 है तो OD कितना हो जाएगा? 16 क्योंकि रेशो इज 2:1, तो ये जो रेशो है ना ये 2:1 है। तो अगर OA 32 है तो OD इज 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये कितना आ गया ऑल्टीट्यूड, 48 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है ना वो √3/2 इंटू साइड होता है, तो इसका मतलब हुआ कि √3/2 इक्वल टू 48। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप सर्कमसेंटर ले लो, सेंट्रॉइड ले लो, या और भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे, इन सेंटर भी होता है, तो वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा ना, सर्कम सर्कल, वही सारे पॉइंट्स होते हैं। अब यहां से ए कितना आ गया हमारा,
इसको बेशक रैशनलाइज कर दो, तो ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 32√3 आ गया ये ए, ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अब हमें जो एरिया ऑफ डिजाइन है ना, वो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा, एक बार चेक कर लेना, बस आंसर देख के बता रहा हूँ। ये पहले वाली टर्म तो आएगी आपकी 22528/7। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना भैया, 22528/7 माइनस ये आएगा 768√3। ये 4 से तो कैंसिल कर लेना इसको, और 32 इंटू 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 768√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यू कैन चेक विद कैलकुलेटर, राइट। तो उसमें नहीं तो मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। या फिर आप इसमें एक और काम कर सकते थे, जो मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये है, मान लो, थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको अपने आप ट्राई कर लेना। ये ऐसे है ना, इसको इससे भी समझ लेना एक काम। अब आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, तो एंगल डबल होता है सेंटर पे, ये 120 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये अल्टरनेट मेथड से कर सकते हो आप। ये पता लग गया कि ये 120 डिग्री कैसे आया? चलो पढ़िए ये। सर क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड है ना। हाँ, अब मतलब अगर कोई कॉर्ड किसी सेगमेंट में एंगल सबटेंड करती है ना, उसका डबल उसका सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है सर्कल में। तो अगर ये 120 डिग्री है, तो ये रेडियस होगी 32 सर्कल की। तो आप सेगमेंट का एरिया तो निकाल ही सकते हो ना, सिर्फ सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया कितना आया आपका, इतना 120। ये अल्टरनेट मेथड है, इसको बेशक नोट कर लेना, थोड़ा सा अपने आप करके देख लेना। ये तो सेक्टर का एरिया आ गया। ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था, इसमें आर स्क्वायर साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 होता है। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 32 इंटू 32, साइन थीटा/2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इनका वैल्यू पुट करना है, दोनों का √3/2 एंड 1/2। अब ये तो एक सेगमेंट का एरिया आया है, इसको थ्राइस कर दो, तो ये जब चीज निकालोगे यही चीज आ जाएगी आपकी, ये चीज। ठीक है, आया बच्चों समझ या नहीं? यस सर। हाँ, आप वैसे भी करके देख लेना, और एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी आपको कि ये सर्कम सेंटर है तो ये सेंट्रॉइड होगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ये 32 है तो ये 16 होगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। एक बार आप घर में इससे सॉल्व करके देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, तो यही चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, Yes. इसके बाद नेक्स्ट
हाँ एक बार करके देख लेना तो यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग, सेम आंसर। उसके बाद 7th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। सेवन क्वेश्चन में तो आसान है वो तो, एबीसीडी इज द स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ है और इसके चारों कॉर्नर पे हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं, हाफ ऑफ रेडियस लेके ना, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे। You have to find this area, ये बीच वाला। तो ये एरिया निकालना है हमें। अब स्क्वायर का साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और ये तो पता ही है ये 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 इंटू 14 माइनस 4 क्वाड्रेंट का एरिया, 4 टाइम्स 1/4 पाई है स्क्वायर, तो ये 196 है, माइनस 1 वही आ गया 154, तो ये आ जाएगा आपका 42, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर देते हैं 7 का। ठीक है, आगे समझिए। Yes, sir. तो इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करके और फिर हम वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करेंगे, वो भी थोड़ा बड़ा है। बाकी चैप्टर तो आपके छोटे हैं तो जल्दी से हो जाएंगे, ये दोनों में टाइम लगना था, स्टैट्स में, प्रोबेबिलिटी में, बाकी कंस्ट्रक्शन में, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये तो एक दो क्लासेस के काम है, ठीक है। और आपका सर्कल है बस 3-4 चैप्टर रहेंगे इसके बाद, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कर दिया करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करते हैं एंड देन उसके बाद हम सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू करेंगे, राइट। इसके अगर आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो कर लेना, राइट। जो प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से पूछ लेना, फिर मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करा दूंगा आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी को पूछ लेना, मेरे से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है, किसी भी टॉपिक में। अभी तो नहीं कुछ पूछ रहे हैं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी ने पूछनी हो? No, sir. तो इसको नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है। कम से कम ट्राई कर लेना अपने आप से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, राइट। Yes. चलो ठीक है।